नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे तमाम भर्तियों की लेटेस्ट अपडेट को लेकर। तो वन बाय वन सारी अपडेट हम कवर करते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। इन तमाम अपडेट के साथ साथ उन सभी अभ्यर्थियों से रिक्वेस्ट भी है कि वीडियो को कर दें लाइक, साथ में शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आप सभी को इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारियां मिलती रहें। तो लाइक तो कर दिया होगा, साथ में शेयर भी कर दें और भी छात्रों के साथ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप एसएससी जीडी में एक सीट अपनी पक्की करना चाहते हैं तो बेस्ट बुक आपके लिए आ चुकी है चक्षु प्रकाशन की, जिनको आप लोग परचेज कर सकते हैं। इन बुक्स की खास बात यह है कि इनको आपके पैटर्न साथ में सिलेबस के आधार पर तैयार किया गया है, जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के साथ साथ मोस्ट एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चन है वो भी रखे गए हैं, जिससे कि आपको परीक्षा में बहुत हेल्प भी मिलेगी। इतना ही नहीं, इस पुस्तक की खास बात यह है कि इसमें क्वेश्चन के साथ साथ आपको मिलता है उन सभी क्वेश्चन का डिटेल में आंसर, साथ में व्याख्या, जिससे कि आपको याद करने में आसानी होगी। इन बुक्स को आप सभी ऑनलाइन या ऑफलाइन मार्केट से परचेज कर सकते हैं। दोनों का लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो इन पुस्तक को आप सभी Amazon या फ्लिपकार्ट से भी परचेज कर सकते हैं। बेस्ट बात यह है कि इन पुस्तक के साथ आपको मिलता है प्रैक्टिस सेट भी, जिनको भी आप सभी ऑनलाइन से परचेज कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो जाइए अभी परचेज करिए और एसएससी जीडी में अपनी एक सीट पक्की करिए बेस्ट बुक्स के साथ। तो कल की तारीख में उत्तर प्रदेश के सीएम योगी की तरफ से एक बजट पेश किया गया। उस बजट के बाद से लगभग सभी नेशनल या फिर राज्य स्तरीय मीडिया, या हम कह सकते हैं कि प्रदेश की जो भी प्रिंट मीडिया है, उनकी तरफ से एक हेडिंग बड़ी बड़ी देखने के लिए मिली कि युवाओं के लिए बजट में दिया जोर। बहुत सारी चीजें ऐसी आपको हेडिंग देखने के लिए मिल जाएंगी, मैं भी आपको दिखा दूंगा। लेकिन सवाल तो यह है कि आखिर मिला क्या है, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी प्रदेश के अंदर नई भर्तियों की मांग को लेकर बैठे हैं। बजट के अंदर क्या दिया गया है, किस प्रकार यहाँ पे चीजें आप सभी के सामने पेश की गई हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों आप सभी को देखने के लिए मिलेगा चुनावी मिनी बजट, जिसके क्रम में आप सभी को बताया जाता है कि युवाओं पर जोर दिया गया है। यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं कि युवाओं पर जोर दिया गया है, लेकिन कितना जोर दिया है और दिया क्या है, सबसे बड़ा सवाल तो यही है। उसी क्रम में नीचे आप सभी को देखने के लिए मिलेगा कि यहाँ पे तमाम जानकारियां दी जाती हैं। लेकिन यहाँ पर आप देखें कि 3002 करोड़ की खिलाड़ियों, साथ में युवाओं की नई योजनाओं को लेकर जानकारी देखने के लिए मिलती है। साथ ही आप यहाँ पर भी देखें, एक और समाचार पत्र में आपको देखने के लिए मिलेगा कि युवाओं के लिए गांव, गरीब और साथ में महिलाओं के लिए तोहफे दिए गए हैं। कौन सा तोहफा मिला है हम देख लेते हैं। यहाँ पे आपके सामने देखने के लिए मिल जाएगा। उसी क्रम में पहले नंबर पे आप सभी के सामने बताया गया कि कितनी योजनाएं देखने के लिए मिली है, क्या क्या बजट के अंदर है। लेकिन जो काम की बात है वो रोजगार को लेकर है। तो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा कि रोजगार के इंतजाम के लिए सरकार ने युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए उत्साह बढ़ाने इंतजाम किया गया है। युवाओं को डिजिटली सक्षम बनाने और साथ में प्रबंध किया गया है। इस मद में लगभग 3000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। उत्साहवर्धन के लिए टोक्यो ओलंपिक के विजेता खिलाड़ियों के सम्मान के लिए भी धनराशि का इंतजाम किया गया है। तो ऐसे में हम यहाँ से समझने का प्रयास करें तो यहाँ पे उनके उत्साहवर्धन के लिए या फिर ऐसे में रोजगार बढ़ाने के इंतजाम किए गए हैं। लगभग उन्हीं शब्दों का इस्तेमाल किया गया जिससे कि पहले सरकार ने बयानबाजी की थी। अब यहाँ बताया तो गया है कि 3000 की योजनाएं देखने के लिए मिलेंगी, लेकिन उस पर होगा क्या, इसके बारे में कोई पूरी जानकारी अभी तक नहीं दी गई है। जैसा कि आप सभी को यहाँ पे भी देखने के लिए मिल जाएगा कि एक्सप्रेस वे और भी तमाम चीज़ें यहाँ पर देखने के लिए मिलती हैं। सीधे तौर पर नाम बता दिया जाता है कि शिक्षा में तो और भी तमाम लोगों के वेतन बढ़ा दिए जाएंगे। मानदेय को लेकर जानकारी लिखी हुई है, लेकिन रोजगार को लेकर यहाँ पे सीधा एक शब्द कह दिया जाता है कि बढ़ाने को लेकर कार्य किया जा रहा है। बस ऐसे में फिलहाल जो समाचार पत्रों के ऊपर बड़ी बड़ी हेडिंग लिखी हुई है कि रोजगार पर जोर या फिर युवाओं के लिए जोर, तो फिलहाल आपको यहाँ पे इतनी चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी। इसके अंदर कोई खास चीज़ें नहीं बताई गई हैं, ना ही किसी भर्ती को लेकर ऐलान किया गया है, क्योंकि अंतिम 4 से 5 महीने का समय शेष है और सरकार अभी भी छात्रों को गोल गोल घुमाने का कार्य कर रही है। लेकिन वही दूसरी तरफ बात करें अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि है ओबीसी के 27% आरक्षण को लेकर। इसमें भी बड़ा बदलाव करने की तैयारी है सरकार की। अब कैसे मिलेगा, कितना मिलेगा, इसको लेकर जानकारी सरकार की तरफ से दी गई है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको देखने के लिए मिलेगा कि ओबीसी आरक्षण पर सामाजिक न्याय की समिति की जो रिपोर्ट जारी की गई थी, उसको लागू करने की तैयारी देखने के लिए मिल रही है सरकार की तरफ से। क्योंकि आप जानते हैं कि ओबीसी को 27% आरक्षण मिलता है, उसी को लेकर यहाँ पे लिखा है। लेकिन अब इसको 3 भागों में बांटने की सिफारिश की गई थी। उसी क्रम में यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा कि समिति ने पिछड़े वर्ग के 27% आरक्षण को 3 हिस्सों में 7, 9 और 11% में बांटने के लिए बोला था। यादव, पटेल, सुनार, गुप्ता, कुर्मी, जाट और गुर्जर को यहाँ पे 7% कोटा देने की बात की गई थी।
तो वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें कुशवाहा, बिंद, निषाद और भी जो तमाम लिखे हुए हैं इनको 9% देने के लिए, और यहाँ पे आप सभी के सामने 11% आरक्षण इन सभी को देने की जो बात है वो की गई थी। मतलब टोटल जो ओबीसी के अंदर 27% आरक्षण मिलता है उसको 3 अलग अलग भागों में बांटने की तैयारी सरकार की तरफ से की जा रही है। उसी को लेकर नीचे लिखा भी हुआ है कि योगी सरकार ने ओबीसी आरक्षण पर सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट जल्द लागू करने के संकेत दिए हैं। संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने ये जानकारी दी है कि सरकार इसका परीक्षण करवा रही है, इसके बाद में परिणाम इसी विधानसभा सत्र में देखने को मिलेगा। विपक्ष के सदस्य घबराए नहीं, ऐसा भी यहाँ पर उनकी तरफ से बताया गया। तो वहीं दूसरी तरफ ओम प्रकाश राजभर ने शून्यकाल में उठाया सवाल, जैसा कि नीचे आप सभी देख पा रहे हैं। तो पिछड़ों के आरक्षण को लेकर भी उनकी तरफ से जानकारी देखने के लिए मिली। उनका कहना है कि भाजपा ने धोखा दिया है पिछड़ा वर्ग के लोगों को। फिलहाल इसके बारे में आप सभी की राय क्या है कमेंट करके अवश्य बताएं। सरकार की तैयारी के 27% आरक्षण को 3 भागों में बांटकर 7, 9, 11% आप सभी को देखने के लिए मिलेगा, जो कि अलग अलग जातियों में आप सभी को मिलेगा, जो कि पहले ओबीसी में ही थे, लेकिन उनमें अति पिछड़ों के अनुसार आपको जो आरक्षण है वो दिया जाएगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बात करें अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है टीजीटी और पीजीटी को लेकर। साथ ही जिन छात्रों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आपको इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारियां मिलती रहें। तो टीजीटी और पीजीटी की परीक्षा लगातार प्रदेश में जारी है, लेकिन ऐसे में उन सभी तमाम परीक्षाओं का दौर कल ही समाप्त हो गया, चाहे वो टीजीटी का हो या फिर पीजीटी का। उसी क्रम में नीचे आपको देखने के लिए मिलेगा कि 80 से लेकर 82% तक अभ्यर्थी ने परीक्षा दी है प्रवक्ता के लिए। जैसा कि हमने पहले भी देखा था, इतना ही प्रतिशत हमें टीजीटी के अंदर भी देखने के लिए मिला था। उसी क्रम में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की ओर से सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रवक्ता भर्ती के लिए बुधवार को दूसरे दिन लिखित परीक्षा आयोजित की गई। पहली पाली में आप सभी को ये तमाम विषय देखने के लिए मिले। उसी क्रम में दूसरी पाली के अंदर भी आप सभी के सामने आ जाते हैं। ऐसे में उप सचिव नवल किशोर परीक्षा नियंत्रक ने बताया कि किसी जिले में कोई अप्रिय घटना की सूचना नहीं मिली है, ऐसा इनका कहना है। लेकिन मैंने एक दोपहर को वीडियो भी डाला था जहां पे बिजनौर के अंदर आप सभी को बताया गया था कि एक और सॉल्वर पकड़ा गया है, लेकिन आयोग हमेशा की तरह एक ही बयान जारी कर देता है कि किसी भी जिले के अंदर कोई अप्रिय सूचना नहीं मिली है। लेकिन वही दूसरी तरफ बात करें, टीजीटी 2021 के लाखों छात्रों को बड़ा झटका लगा है, जो कि इस भर्ती के अंदर किसी न किसी प्रकार तरीके से शामिल होने के लिए कोशिश कर रहे थे। इनकी तरफ से याचिका कोर्ट में भी डाली गई थी कि जिससे कि इन सभी छात्रों को इस भर्ती में बैठने का मौका मिले, लेकिन ना तो चयन बोर्ड ने सुनी और ना ही कोर्ट ने। अब ऐसे में कोर्ट की तरफ से ऐसा आदेश दिया गया जो कि छात्रों के लिए बहुत ही बड़ा नुकसानदायक है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको देखने के लिए मिलेगा कि गणित के साथ बीटेक को टीजीटी भर्ती में शामिल करने से इनकार कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, ये मामला काफी लंबे समय से चल रहा था। अब ऐसे में उन सभी छात्रों को बड़ा झटका है जिन्होंने गणित के साथ में बीटेक किया है और टीजीटी भर्ती में शामिल होने की तैयारी में थे। तो यहाँ पे एक सवाल ये भी आता है कि उनको बीएड क्यों करवाया जाता है। सरकार ऐसे ही किया था जूनियर भर्ती के अंदर। उनका कहना था कि 50% वाले अभ्यर्थी शामिल नहीं होंगे, तो बस बीएड मत करवाइए ना। अगर 50% को शामिल ही नहीं करना तो बीएड की डिग्री खुटी पर थोड़ी टांग दी उन्होंने, है ना। अलग अलग नियम कानून हमें देखने के लिए मिलते तो हैं। फिलहाल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गणित विषय के साथ में बीटेक और साथ में बीएड कि टीजीटी अध्यापक भर्ती में शामिल होने की हकदार नहीं माना है। इस याचिका को खारिज कर दिया गया है। यह आदेश न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार मिश्रा ने प्रशांत सिंह की याचिका पर दिया है। सरकारी वकील का कहना था कि टीजीटी अगर बात करें अध्यापक भर्ती के लिए योग्यता गणित विषय में बीए बीएससी डिग्री निर्धारित की गई है, इसके समकक्ष डिग्री को मान्यता नहीं दी गई है। आवेदन की अंतिम तिथि 15 अप्रैल 2021 गुजर चुकी है। ऐसे में याची कोई अनुतोष पाने का हकदार नहीं है। अधिवक्ता बीके चंदेल और साथी मयंक चंदेल का कहना है कि याची की नियुक्ति सर्वोच्च विद्यापीठ इंटर कॉलेज मिशिगन जौनपुर में तदस्थ के रूप में प्रबंध समिति ने की है और अनुमोदन के वेतन के लिए जिला विद्यालय निरीक्षक को पत्रावली भी भेजी है। कोर्ट ने जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्णय लेने को निर्देश भी दिया है, लेकिन कोई निर्णय नहीं लिया गया। सरकार की तरफ से बताया गया कि लगभग 1585 तदस्थ अध्यापक कार्यरत हैं, जिनमें से 1311 अध्यापकों को कोर्ट के आदेश पर वेतन दिया जा रहा है। अब 274 को वेतन नहीं दिया जाएगा। याची का कहना था कि नियम अनुसार तदस्थ अध्यापक के रूप में नियुक्त किया गया है और कॉलेज में कार्य भी कर रहे हैं। यह नियुक्ति पद में नियुक्ति के लिए होने के लिए
गणित विषय के साथ बीटेक डिग्री धारक यात्री को शामिल होने की योग्यता नहीं माना गया है। तो ऐसे में आप सभी यहाँ देख पाए कि उन सभी के लिए आदेश तो लागू हो जाएगा जिन्होंने गणित के साथ में बीटेक किया है, तो टीजीटी भर्ती में शामिल नहीं हो पाएंगे। इसके अलावा आगामी भर्ती के लिए भी उनके लिए समस्या हो जाएंगी। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पे मामला आप सभी के सामने आता है जिन्होंने गणित विषय के साथ में बीटेक और साथ ही बीएड डिग्री धारक यात्री को भर्ती में शामिल योग्य नहीं माना गया है कोर्ट की तरफ से। तो फिलहाल यहाँ पे एक बड़ा आदेश आप सभी के सामने देखने के लिए मिलता है जो कि संबंधित है डिग्री को लेकर, साथ में आपकी बीटेक को लेकर। फिलहाल वहीं दूसरी तरफ बात करें कल की तारीख में दिए गए प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बयान को लेकर, बहुत सारे अभ्यर्थियों ने उस बयान को सुन भी लिया होगा जैसा कि आप सभी को बताया गया है। कल की तारीख में बेसिक शिक्षा मंत्री सर की तरफ से बयान जारी किया गया जो कि संबंधित था 22,000 को लेकर। उसके बाद से लगातार छात्रों ने यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया और इसको लेकर सोशल मीडिया पर भी काफी बड़ा विवाद देखने के लिए मिला, चाहे वो 22,000 के मुद्दे को लेकर हो, क्योंकि यहाँ पे छात्रों के ऊपर ऐसे आरोप लगा दिए गए कि जो भी अभ्यर्थी यहाँ पे धरना प्रदर्शन करने के लिए आए हैं वो सभी अभ्यर्थी कोई अभ्यर्थी नहीं बल्कि उनको यहाँ पे कहा गया कि सपा के भेजे हुए कार्यकर्ता हैं जिनकी तरफ से बीजेपी सरकार को बदनाम किया जा रहा है। मिशन रोजगार कहीं फेल ना हो जाए, कहीं पास ना हो जाए, 2020 में कहीं इनको नुकसान ना हो जाए, इस प्रकार के दावे मंत्री जी की तरफ से किए गए। उसके बाद से लगातार सोशल मीडिया पे इसको लेकर विवाद है। छात्रों ने इसका भरपूर विरोध भी किया है। छात्रों का कहना है कि मंत्री पद पे होते हुए इस प्रकार के बयान देना और छात्रों के लिए ये कहीं ना कहीं आगामी भविष्य के अभ्यर्थियों के लिए भी समस्यात्मक है, क्योंकि काफी लंबे समय से नई शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी भी धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। मंत्री जी की तरफ से उनको भी कई बार ऐसे बयान दिए गए हैं। कभी कहते हैं कि बीएड और बीटीसी करने से नौकरी की गारंटी नहीं है, तो कभी कहते हैं कि नई शिक्षक भर्ती निकालना बच्चों का खेल नहीं है। तो ऐसे में अलग अलग बयान दिए जाते हैं और जब मांग रखी जाती है, चाहे 22,000 को लेकर उन्होंने मना कर दिया हो, लेकिन नई शिक्षक भर्ती को लेकर भी सरकार कुछ नहीं बोल रही है। इसी प्रकार के झूठे बयान आप सभी को देखने के लिए मिल रहे हैं, क्योंकि सरकार नई शिक्षक भर्ती के मुद्दे को लेकर भी ऐसे ही मौन हो जाती है। और इस बात में कोई दो राय नहीं है कि कल को नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का धरना प्रदर्शन लगातार जारी रहता है, तो कल को यही मंत्री जी आकर कहीं ऐसा ना कह दें कि ये भी सपा के भेजे हुए हैं, क्योंकि छात्रों की बातों को समझना, छात्रों की बातों को सुनना हमेशा मंत्री जी की तरफ से एक अजीबोगरीब बयान ही दिए गए हैं। हमने इससे पहले भी देखा है। तो इस बयान को लेकर सोशल मीडिया पर काफी बड़ा विवाद देखने के लिए मिल रहा है। मंत्री जी ना तो नई शिक्षक भर्ती को लेकर बोल रहे हैं और ना ही पुरानी भर्तियों के मुद्दे को क्लियर कर रहे हैं। छात्र लगातार आक्रोशित हैं। अब छात्रों का कहना है कि प्रदेश में एक बार फिर से बड़ा धरना प्रदर्शन किया जाएगा नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर, क्योंकि सरकार अगर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती पर नहीं उठ रही है तो लगातार छात्र इसको लेकर वार करते रहेंगे। वहीं दूसरी तरफ बात करें खुशखबरी को लेकर, जो कि संबंधित है शिक्षा मित्रों से लेकर आंगनबाड़ी तक के सभी का यहाँ पे जो मानदेय बढ़ाया जाएगा। तो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा कि शिक्षा मित्रों से लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता तक का बढ़ेगा मानदेय। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, साथ ही अगर बात करें पीआरडी जवान, रोजगार सेवक व चौकीदार, ग्राम प्रहरी और साथ ही अगर हम बात करें ये वे कर्मचारी हैं जो विधानसभा चुनाव के बीएलओ के रूप में वोट घटाने बढ़ाने से लेकर मतदान कराने तक की अहम भूमिका निभाते हैं। ग्रामीण आबादी को घर घर तक संपर्क में रहते हैं, मानस निर्माण कार्य भी करते हैं। तो ऐसे में कर्मियों का बड़ा मानदेय सितंबर में जुड़कर मिलेगा। अक्टूबर से भुगतान आपको देखने के लिए मिलेगा। सरकार को इस निर्णय से प्रति वर्ष अगर बात करें 690 करोड़ रुपए के अतिरिक्त व्यय पड़ेगा। लेकिन फिलहाल अच्छी खबर उन सभी के लिए है जिनका यहाँ पे मानदेय बढ़ाया जाएगा, भले ही चुनाव की आड़ में बढ़ाया गया है। तो वहीं दूसरी तरफ बात करें डीएलएड छात्रों के लिए खुशखबरी है। सरकार ने उनकी जो मांगे हैं वो मान ली गई हैं। तृतीय सेमेस्टर के प्रशिक्षु प्रोन्नत होंगे, जैसा कि आप सभी को कल ही आदेश देखने के लिए मिल गया होगा। डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन 2019 के द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षा परिणाम घोषित होने के बाद से तृतीय सेमेस्टर के लिए पात्र प्रशिक्षुओं को बिना परीक्षा के प्रोन्नत किया जाएगा। साथ ही अगर बात करें फोर्थ सेमेस्टर में प्रवेश दिया जाएगा। कोरोना महामारी के चलते डीएलएड की परीक्षा में हो रहे विलंब के चलते सरकार ने यह निर्णय लिया है। बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से बुधवार को इसको लेकर शासन आदेश जारी कर दिया गया है। साथ ही जिन छात्रों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।